हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम देखेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन्स यानी व्यक्तियों की गिरफ्तारी सीआरपीसी के अंतर्गत, जो कि धारा 41 से 60 के अंतर्गत प्रावधानित है। ठीक है, तो सीआरपीसी में गिरफ्तारी को परिभाषित तो नहीं किया गया है, किंतु सामान्य अर्थ में अगर हम देखा जाए तो विधिक प्राधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को देख स्वतंत्रता से वंचित करने को गिरफ्तार ही कहते हैं। मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो विधि की जो प्रक्रिया है उसे अपनाते हुए किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर देना ही गिरफ्तारी होती है। ठीक है, ये नहीं कि तुमने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाई ही किसी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक, गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है, वास्तव में राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व पुलिस का होता है, और इस क्रम में समाज में कारित अपराधों पर नियंत्रण करना उसकी प्रथम उत्तरदायित्व बनता है, जिससे अपराधी अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध के आरोप संदेह में गिरफ्तार करके तथा दंड न्यायालयों में उसे अभियोजित और दंडित करा के पूर्ण करती है। गत कुछ दशकों से पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर अनेक विवाद राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न हुए, जिनका निस्तारण समय समय पर उच्चतम न्यायालय अपने मार्गदर्शन निर्णयों के माध्यम से करता रहा। और इस बीच विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट पर विचार करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित विधियों की समीक्षा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा सीआरपीसी के अध्याय 5 धारा 41 से 60 में व्यापक परिवर्तन किया गया है। और इस संशोधन के द्वारा न केवल धारा 41 में संशोधन किया गया है, बल्कि नई धाराएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, 41 ए बी सी डी भी जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त धारा 46 में संशोधन किया गया है। धारा 54 के स्थान पर नई धारा 55 और 60 ए भी नई धारा के रूप में जोड़ी गई है। और गिरफ्तारी संबंधी अन्य कठिनाई को देखते हुए पुनः दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा धारा 41 में संशोधन किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 41। बहुत पूछा जाता है, न केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, संहिता की धारा 41 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2008 के संशोधन के द्वारा 41 एक की उपधारा 1 के खंड क और ख तथा उपधारा 2 को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। संशोधित रूप में निम्नलिखित परिस्थिति में कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि वह जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है, मतलब पुलिस स्वयं है वहाँ पर और उसके सामने अपराध करता है, तो पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरा, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, ठीक है, कंप्लेंट की गई है या कहीं से सूचना मिली है या युक्तियुक्त संदेह हो कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे जुर्माने सहित हो या रहित हो। परंतु इस धारा के अधीन गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए निम्न पूर्ण शर्तें होनी आवश्यक है। ठीक है, यदि वह इस धारा के अधीन गिरफ्तार कर रहा है तो कौन कौन सी शर्तें पहले पूरी होनी जरूरी है। पहले नंबर 1, पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत परिवाद सूचना या संदेह ऐसा हो कि उसके समक्ष विश्वास करने का कारण विद्वान है कि ऐसे व्यक्ति ने ही उक्त कारावास या उक्त अपराध किया है। ठीक है, और पुलिस अधिकारी यह भी समाधान हो जाना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी निम्न कारणों से अपेक्षित है। कौन कौन से कारण हैं कि कोई अग्रेतर अपराध कायद करने से ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए, मतलब फर्दर कोई ऑफेंस करने वाला है, उसे लग रहा है पुलिस अधिकारी तो उसे गिरफ्तार कर सकता है फर्दर ऑफेंस करने से रोकने के लिए। और अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए या ऐसे व्यक्ति को अपराध से संबंधित साक्ष्य को नष्ट करने अथवा छेड़छाड़ से रोकने के लिए। ठीक है, यदि उसे लग रहा है कि वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसे नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो भी वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन देने से निवारित करने के लिए या ऐसे व्यक्ति को न्यायालय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि संबंधित पुलिस अधिकारी अपने समाधान कारणों को लेखबद्ध करेगा। उपधारा खंड के में ऐसा कहा गया है। ठीक, और इस खंड में सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2010 से 2 नवंबर 2010 से प्रभावी भी हो गया है। और इसके द्वारा निम्नलिखित परंतु जोड़ा गया। तो कौन सा परंतु है, तो परंतु ये तब जबकि कोई पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की संहिता की धारा के बंदों के दिन अपेक्षा नहीं की जाती है, वहाँ गिरफ्तारी न करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसे न्यायालय से दंडनीय अपराध किया है। ठीक,
जिसमें दंडादेश 7 वर्ष से अधिक का कारावास या मृत्युदंड हो सकता है। अभी तक हमने देखे थे जो 7 वर्ष तक के थे, ठीक है। जो हमने 4 पॉइंट देखे थे, फर्दर ऑफेंस करने से रोकने के लिए, उचित अन्वेषण के लिए और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए। ये 4 ग्राउंड थे 7 वर्ष तक। अब 7 वर्ष से अधिक के लिए तो इसके लिए कौन कौन से जुर्माने दंड होंगे? जो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के द्वारा उद्घोषित अपराधी है, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है 41(1)(c) के अंतर्गत, और जिसके कब्जे में ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है जिसके विरुद्ध चुराई हुई संपत्ति होने का या जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है 41(1)(d) के अनुसार, ठीक, चुराई हुई कोई चीज़ है उसके पास में, ये संदेह है, और जो पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाता है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा या निकल भागने का प्रयत्न करता है 41(1)(e) के अंतर्गत, ठीक है। पुलिस अधिकारी को मतलब बाधा पहुंचा रहा है, उसका कर्तव्य निकल नहीं रहा है या निकल भागा है, भगोड़ा है, ठीक है, और जिस पर संघ के किसी सशस्त्र बल से अभित्याजक होने का संदेह है, ठीक है, संघ के सशस्त्र बल से वह भाग चुका है तो वह भी गिरफ्तार किया जा सकता है 41(1)(j) के अंतर्गत। जो भारत से बाहर भारत में दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रत्यर्पण के अधीन या भारत में अन्यथा पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, यह ऐसे संबद्ध रह चुका है या जिसके बारे में ऐसे परिवार इत्तला उचित संदेह है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है, ठीक, और जो जोड़े गए सिद्ध दोष होते हुए धारा 356(5) के अधीन किसी नियम का उल्लंघन करता है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। 356(5) के अधीन किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है और मौखिक या लिखित कोई अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। और लास्ट में संहिता में वर्ष 2008 के संशोधन के द्वारा धारा 41 सबक्लोज 2 को भी नए उपबंधों के साथ अंत स्थापित किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि धारा 42 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, ये विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, उसके इस प्रकार संबंध होने की युक्ति संदेह विद्यमान है। इसी के साथ धारा 41 क ख ग घ को भी जोड़ा गया जिनमें निम्न प्रकार प्रावधान किए गए हैं। तो पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना उन सभी मामलों जिसमें धारा 41(1) के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध कायद किया है, अपने समक्ष या अन्य स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश करने वाली सूचना जारी कर सकता है, जैसे कि सूचना पर विनिर्देश किया जाए। जहाँ किसी व्यक्ति को धारा 1 के अधीन ऐसी सूचना जारी किया जाता है, उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना की शर्तों का अनुपालन करे। जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है या अनुपालन निरंतर करता रहता है, तब उसे अपराध के संबंध में जिसे सूचना निर्दिष्ट किया गया है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि लेखबद्ध किए गए कारणों से पुलिस अधिकारीगण में यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जहाँ कि ऐसा व्यक्ति सूचना में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तब पुलिस अधिकारी के लिए वैध होगा कि वह ऐसे आदेशों और जैसा सक्षम न्यायालय के द्वारा इस निमित्त जारी किया जाए अधीन रहते हुए सूचना में निर्दिष्ट अपराधों के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। वस्तुतः यह नवस्थापित धारा पुलिस को उन मामलों में किसी अपराधी या अपराधी को प्रतीत होने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए उन मामलों में सशक्त करती है जब परिस्थिति ऐसी हो कि उसे 41(1) के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामलों की गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश से ही किया जा सकता है। अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की कर्तव्य वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 41(b) में बताया गया है। तो नवस्थापित धारा 41(b) के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, अपने नाम का सही दृश्यमान तथा पहचान धारण करेगा। मतलब किसी को गिरफ्तार करने से पहले तो अपने सही नाम का सही दृश्यमान पहचान धारण करेगा जिससे उसकी पहचान हो सके, और गिरफ्तारी का एक ऐसा ज्ञापन तैयार करेगा जिसे कम से कम एक ऐसे साक्षी के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो, वह उसे मोहल्ले के सम्मानित सदस्य हो जहां गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति का भी हस्ताक्षर कराएगा, ठीक है। गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, उस पर किसी साक्षी के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, उन्हीं के किसी मोहल्ले के किसी सदस्य के, ठीक है। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के विषय में उसके द्वारा नामित किसी नातेदार या मित्र को सूचित किए जाने का अधिकार है, उसे उसके राइट भी बताएगा। फिर
41 सी नियंत्रण कक्ष के बारे में बताती है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जनपदों में तथा राज्य स्तर पर एक ही पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी और ऐसे नियंत्रण कक्षों के बाहर एक सूचना पट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पता और उन पुलिस अधिकारियों के नाम तथा पदनाम राज्य द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने गिरफ्तारी की है। अब धारा 3 में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विवरण, अपराध की प्रकृति जिसके लिए वे आरोपित किए गए हैं एकत्र करेगी और जन सामान्य की सूचना के लिए एक आंकड़ा आधार सुरक्षित करेगी। अब नेक्स्ट है 41D जो कि बात करता है पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ किया जाता है तब पूछताछ के दौरान उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होता है, किंतु यह अधिकार संपूर्ण पूछताछ की अवधि के दौरान प्राप्त नहीं होगा। उपयुक्त संशोधन एवं नवस्थापित प्रावधानों के अतिरिक्त गिरफ्तारी से संबंधित अन्य संबंध यथावत रखे गए हैं। इस अध्याय के अंतर्गत जो अन्य संशोधन परिवर्तन किए गए वे यथोचित स्थान पर वर्णित हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।